हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमें मोह होता है, हुँ, वो अगर मुझे अपने बच्चे से मोह है तो उस बच्चे का जो शरीर है उससे उसकी आत्मा से मोह होता है। आत्मसमूह होता है। आत्मा से तो होता है, पर जैसे हमारा कोई है, कोई बहुत करीब है और वो हमारे पास अब नहीं है, तो आत्मा तो उसकी है, मुक्ति तो शरीर को मिली है। आत्मा कहाँ है? आत्मा तो वो तो अमर है ना। आपके पास नहीं है लेकिन। हाँ, हमारे पास नहीं है। जब अब कोई मरता है, तो आप क्या बोलते हो कि वो चले गया और वो क्या पड़ा हुआ है? शरीर पड़ा हुआ है। और किसके साथ अपने लाड दुलार खिलाया-पिलाया, ड्रेस पहनाया किसको? सही। तो शरीर से ही आपको आप आसक्ति थी। जिसको आपने देखा नहीं, जिसको छुआ नहीं, जिसको प्रेम नहीं किया, जिसको गले नहीं लगाया, जिसको खिलाया नहीं, जिसको चूमा नहीं, जिसको गोदी में नहीं उठाया, उसके लिए क्यों रो रहे हो फिर? प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, पर्सनल है मेरा। मेरी बेटी थी, जन्म से ठीक नहीं थी मतलब, और पर वो जब से 2-3 महीने की, उसके मुँह से पहला शब्द ओम निकला। हुँ। वो 11 साल तक जी और वो दिन-रात बस भगवान के ही चिंतन में रहती थी। उसको हुँ, हुँ। कितनी ही बीमार हो, उसको परेशानी आती थी, वो हँसती थी, हम रोते थे, वो हँसती थी। हुँ, हुँ। और मतलब जब तक थी वो खाली भगवान खुद भी करती थी और हमसे बस पूजा ही कराती। हमारे घर में दिन-रात कीर्तन का माहौल रहता था। अच्छा, तो अब जो उसको तो उसकी तो आत्मा को हिसाब से मुक्ति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। मैं बताता हूँ, एक हमारे पड़ोस में एक माताजी थी, उनके गर्भ में 5 महीने का बच्चा मृत्यु हो गई, तो बहुत रोई माताजी। और मैंने बोला क्यों रो रहे हो? बोले कि मतलब उसने तो जीवन देखा ही नहीं और मेरे बड़ा दुःख हो रहा है। तो मैंने बताया कभी-कभी किसी भक्त को 5 महीना बाकी रहता है इस भौतिक संसार में। अब वो 5 महीना किसके गर्भ में आएगा? किसी भक्त के गर्भ में आएगा, राइट? 5 महीना भक्त गर्भ में आया, प्रसाद ग्रहण करा, भागवतम सुना, लेक्चर सुना, मंदिर आया। 5 महीना वो ऐसा तो आ नहीं सकता जन्म के 9 महीने बाद जन्म होगा तब उसको शायद 10वें महीने 11वें महीने मंदिर ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 5 महीने में क्या करेगा? माँ ही लेकर आएगी। तो 5 महीना जीवन जी के भगवत धाम चला गया। ऐसे आपकी बेटी 11 साल में भगवत धाम चली गई। ठीक है? तो जो हमने उसके जो था, उसके ही उससे हम जो उस टाइम भगवान से जुड़े थे, वो उसी की भक्ति का फल था। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। तो डिवोटी जो पहले होता है, देखिए हमें से यहाँ पर ना कोई बड़ा-छोटा नहीं है, क्योंकि आत्मा का उम्र ही नहीं होता। आत्मा का कोई उम्र ही नहीं है, तो छोटा-बड़ा कैसे हुआ? तो कोई सीनियर-जूनियर भी नहीं है। अब भक्ति में कौन आया? आत्मा कौन भक्ति पहले प्रारंभ करी है? इससे उम्र का कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति 70 साल का है और मान लीजिए 70 साल तक भक्ति कर रहा है, तो 70 साल की उसकी भक्ति मानी जाएगी। और पिछले जन्म में कोई 90 साल करके भक्ति करके मरा और इस साल से 1-2 साल और किया, 92 से हो गया, तो 70 कंपैरिजन वो 2 साल वाला भी 70 साल से ज़्यादा सीनियर है भक्ति में। तो भक्ति का कंपैरिजन पिछले जन्म से भी चलता है और शरीर का कंपैरिजन इसी जन्म से चलता है। तो कभी-कभी बच्चों से भी भक्ति मिलती है।